चलिए दोस्तों, एक बार फिर जुड़ गए हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने यूट्यूब चैनल में विजिट करने के लिए। आर अग्रवाल नवीन अंगणित मैथ की बुक भाई कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 में पार्ट नंबर 4 हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम करा चुके हैं 20 तक कंप्लीट। ठीक है, आज पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे और पार्ट नंबर 5 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है वो आयु संबंधी प्रश्न है। आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में हमारे, वो इसी चैप्टर से आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एज का। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले साथ में। जैसे नई वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। और वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भाई, आज वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि लास्ट में मैं आज आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा मैं। यूपी पुलिस का आपको कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 21 में है 10 वर्ष पहले पिता की आयु। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगनी थी। 10 वर्ष पहले देखो, पिता और पुत्र की बात हो रही है। पिता और पुत्र की बात हो रही है। कह रहा है कि अगर पुत्र की x है तो पिता की उसकी तिगुनी है। कब? 10 वर्ष पहले है। ठीक है, अब इसे वर्तमान में ले आओ। तो जब वर्तमान में लाओगे तो 10 इसमें भी जोड़ दोगे, 10 इसमें भी। अब ये वर्तमान में आ गए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जब ये 10 वर्ष पहले की है भाई, जब ये 10 वर्ष पहले की है तो हम 10 वर्ष पहले की में जब 10 जोड़ेंगे तो वो वर्तमान में आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ बात कर लूँ आपसे कि मेरी 5 वर्ष पहले जो उम्र थी, मान लो कि 22 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले की है। अब अगर मुझे वर्तमान में आना है तो जो पहले था वो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो वर्तमान में हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी चलो बताते चलते हैं कि यहाँ क्वेश्चन भाई किसी प्रकार से आपकी समझ में अगर ना आए तो वो बात थोड़ी सही नहीं होगी। समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो वर्तमान में आ चुके हम। पिता की एज जो है वो हमारी 3x + 10 और पुत्र की एज x + 10। आगे पढ़िए क्वेश्चन। 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब 10 वर्ष बाद दोबारा फिर कहा है तो 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 इसमें, तो कितना हो जाएगा? 3x + 20। 3x + 20 ये कितना हो जाएगा? x + 20। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी। अब देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या, ये तो दुगनी है ही, तो हमेशा आपको क्या करना है? अगर बराबर रखना है पुत्र वाली में 2 से गुना कर देनी है। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? वर्तमान आयु का मतलब देखिए, वर्तमान आयु हमें क्या निकाल रखी है? वर्तमान आयु निकाल रखी है हमें 3x + 10 और यहाँ x + 10। ठीक है, ये दोनों निकाल के इनका अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। क्लियर है? पहले इसे सोल्व करो। ये कितना आएगा? 3x + 20। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 40। 2x 3x में से इधर माइनस हो जाएगा, x बच जाएगा। 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 40 में से तो 20 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। हमें क्या निकालना? 3x + 10। x की वैल्यू कितनी आई? 20। 20 यहाँ पे रखोगे, 20 या 60 और 10 कितने हो गए? 70। अनुपात लगाओ। फिर 20 यहाँ रखोगे, x की वैल्यू 20 और 10 कितने हो गए? 30। ये हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 7:3, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में अगर लगी हो तो भाई बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, वैसे तो भाई हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हर क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए ही हम
आर.एस. अग्रवाल अपनी जो बुक है मैथ की, नवीन अंकगणित की नवीन संस्करण जो हमारा 2023 है उसको कंप्लीट करने में लगे हैं। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से वादा है कि बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, कम से कम समय में हर क्वेश्चन कराऊंगा। अब तक 7 चैप्टर करा चुका, और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता, कोई भी साथी मेरा ये नहीं कह सकता कि अब तक 7 चैप्टर में पीछे या 8 चैप्टर के 21 क्वेश्चन तक एक भी क्वेश्चन अगर पीछे छुड़वाया हो। हर क्वेश्चन बताया है और अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में या कोई 1-2 प्रॉब्लम है तो वो भी व्हाट्सएप से जुड़ सकता है। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, और भाई पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है डेली, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिए। ठीक है, जैसे डाउनलोड करोगे मेरे जो है ना वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास एक एसएमएस आएगा, उसको मैं वेरीफाई कर दूं तो आप लोग एक मैसेज प्राप्त होगा, उससे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 भी अंजू तथा संध्या की बात हो रही, तो अंजू का मैं ए ले लेता हूं और संध्या का मैं एस ले लूंगा। ठीक है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु 13:17 में है, तो इसे 13x ले लो, इसे 17x ले लो, गुणा में कुछ ना ले लेते हैं। ठीक है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष पहले इसे भी करोगे और 4 वर्ष पहले इसे भी करोगे, दोनों में होगी, पहले बता चुका। जिसे ये बात समझ में नहीं आ रही है स्टार्टिंग से चैप्टर देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई है जिस दिन फर्स्ट पार्ट इसका डाला गया था। ठीक है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 कितना है, 11:15। अनुपात का मतलब बटे में ले लो, 13x - 4 और डिवाइड में 17x - 4 बराबर 11/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसकी, 15 की 13 में कराओ, 15 3 कितने हो गए 45, हासिल लगे 4। ठीक है, 15 और 4 19, x - 15 चौक 60, 11 की कराओ, 11 सते 77, हासिल लगे 7 और 18 187x और -11 चौक 44। ठीक, 187 इधर आकर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा 195 में, कितने बच जाएगा 8x बच जाएगा। 60 माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस का 44 है फिर भी घटेगा, तो 16 बच जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी निकल के 8 दूनी 16, 2 आ जाएगी। उसने जो पूछा है अब उसकी बात करेंगे। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद, क्लियर है। वर्तमान क्या दी थी उसने, वर्तमान दी रखी है उसने, 6 वर्ष बाद पूछा है, यानी कि 3x + 6, और ये से भी दूसरे वाली को भी क्या करेंगे 17x + 6, इनका अनुपात पूछा है दोनों को। x की वैल्यू रखोगे 13 दूनी 26, और 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32, अनुपात 17 दूनी 34, 34 और 6 कितने हो जाएंगे 40। जीरो से जीरो तो है ही नहीं इसमें, एक काम करो 8 से काट लो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो हमारा जो अनुपात आया निकल कर वो कितना आया 4:5। कितना आया 4:5, जो एक भी ऑप्शन को प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे हम, आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन लगाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं का। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने की किसी भी हमारे साथी को। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु, 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। सबसे पहले तो इसे 4 गुनी कर लो, महिला और पुत्र की बात हो रही है। 4 गुनी किसकी होगी, हमेशा महिला की, और पुत्र हमेशा कम का होगा। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व, तो ये 1 वर्ष पूर्व की है,
तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इसमें जोड़ना पड़ेगा 4x + 1 और एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। अभी ये वर्तमान में आ चुका, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु, 6 वर्ष बाद करी है दोबारा, फिर 6 वर्ष बाद का मतलब 6 इसमें भी जुड़ेगा और 6 इसमें भी ऐड होगा। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो अपने पुत्र की दुगनी आयु से, देखो ये तो दुगनी कर दिया और 5 वर्ष भी यही अधिक होगा, 5 वर्ष भी यही अधिक करना पड़ेगा पुत्र वाला ही। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि माता सो पहले से ही ज्यादा की है। क्लियर है, ठीक है। और इन्हें बराबर रख दो, तो ये कितना होगा 4x + 6 और 1 7। इसे क्या करोगे, x + 7 गुणा 2 और +5, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 7। इसे क्या करोगे 2x और 7 दूनी 14 और +5, ठीक है। ये 2x है, ये 4x, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2x बच जाएगा। देखो 14 और 5 19 और ये 7 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 19 में 7 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 12 और 2 6 12। तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 6। क्या पूछा है उसने, ये भी देख लो। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का मतलब ये 4x + 1 और x + 1 का क्या अनुपात दोनों का, ठीक है। यानी कि 4x + 1 और अनुपात x + 1, ठीक है। x की वैल्यू 6, 6 चौक 24 और 1 25, फिर 6 रखेंगे 6 और 1 7, तो क्या आया 25:7, जो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज करके भी भाई दोबारा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का और नोट भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3। एक लड़का है और लड़के के साथ साथ पिता की बात हो रही है, लड़के के साथ साथ पिता की बात हो रही है और 1/3 की बात हो रही है। तो तिहाई में क्या कहेंगे हम कि 3 गुना तो हमेशा पिता होगा और लड़का हमेशा 1/3 का होगा, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, पिता हमेशा ज्यादा का होगा। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, 12 वर्ष बाद x + 12, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, 12 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 12 वर्ष ये भी बढ़ेगा, ठीक है। 12 वर्ष बाद कह रहा, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। किसकी हो रही है आधी भाई, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो जो ट्रिक मैंने बता रखी है वो लगा दो। क्या बता रखी है, उसने कहा है कि लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। क्लियर है, आधे की बात हो रही है ना, आधे की बात हो रही है ना, तो एक काम करो, जब आधे की बात हो रही है तो आधा होने ना दे, उस लड़के को दुगुना कर दो, ठीक है। आधा कितना बच्चा 1/2 हो ना, तो छोड़ो 1/2 हो ना। अगर मुझे बराबर रखनी है कोई चीज तो पिता वाली से पहले ज्यादा है, उसमें तो हम कम से गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। और जो ज्यादा है नीचे 2 ज्यादा है ना, तो लड़के की हमेशा कम होगी, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर रख देंगे। क्लियर है। उसने पूछा लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़के की यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करो, अंदर 2 की मल्टीप्लाई 2x + 12 दूनी 24, ठीक है, और 3x + 12 सेम, 2x उधर जाकर माइनस x बच गया और 12 24 में जाकर 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, 12 वर्ष, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए 25 में कह रहा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत बार ये एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए, मेरी वर्तमान आयु, मेरी बात हो रही है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र, एक हो रही है पुत्र की बात, ये माता भी हो सके और ये पिता भी हो सके, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि लड़के और पिता की बात हो रही है, अगर तिगने की बात आई तो हमेशा ये तिगना होगा और ये उसका तिहाई होगा। क्लियर, ये 3x ये x। पुत्र की आयु से 3 गुणी, वही आई 3 गुणी, तो ये 3x ले, ये x ले। 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद देखो, 5 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु से ये सभी 5 वर्ष बाद करो। ठीक है, इसे सही करके लिखो जो उसने कहा है, गुणा होगी 2 दूनी 4 5/2। अब 5/2 में देखो ये तो ज़्यादा वाला है, ठीक है, ये कम वाला है। क्लियर, तो ज़्यादा वाला हमेशा पुत्र में गुना होगी और जो कम वाला है हमेशा माता वाली में गुना होगी। बराबर रख देंगे 3x यानी कि 6x और प्लस 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करा दो 5x और 5 5 25। क्लियर है, 5x इधर आकर 6x में तो माइनस x बचेगा, 10 उधर जाकर माइनस, तो 15 बच जाएगा 25 में से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। उसने क्या पूछा है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। मेरी का मतलब देखिए यानी कि 3x, हमें क्या निकालना है 3x। x की वैल्यू कितनी आई 15, 3 गुना 15 कितनी होगी 45 वर्ष। कितनी होगी 45 वर्ष, यानी कि जो मेरी जो उसका पिता है या माता है तो उसकी आयु कितनी आई 45 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन के मोर में जाके आप लोग लिंक देख सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, PDF का लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में जान सकते हो, यूपी पुलिस की कट ऑफ वो भी डाल रखे है, यूपी पुलिस का जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो भी मैंने डाल रखा है। क्लियर है, चलिए तो आज के पार्ट नंबर 5 में हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक, चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 26 से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।